ठीक है, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की सबको। प्रभु की स्तुति हो आज के दिन के लिए। चलिए हम वचन में चलेंगे। चलिए आज हम वचन से सीखेंगे, है ना। हम वचन से आज सीखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे हमें अपनी स्वरूप और समानता लौटा दी, है ना। और हम आज ये सीखेंगे कि हम अनमोल और प्रतिष्ठित है ना। हम कैसे हैं? अनमोल और प्रतिष्ठित। ठीक है, तो अपने आप को कभी भी ऐसा ना जाने कि मैं एक मनुष्य हूं, मैं तुच्छ हूं, है ना। जैसे देखिए, हमें ऐसा क्यों नहीं देखना अपने आप को, है ना। क्योंकि बाइबल में जब परमेश्वर ने क्रिएशन की, मनुष्य की क्या की क्रिएशन की, जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की, है ना, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट किया परमेश्वर ने उसकी लाइफ में, है ना। मनुष्य की रचना की ना, है ना, तो बहुत ही मुख्य तरीके से उसकी रचना हुई है ना। एकदम स्वर्गीय तरीके से बनाए गए हम व्यक्तित्व वाले लोग हैं। हम कैसे लोग हैं? स्वर्गीय तरीके से बनाए गए लोग, है ना। जब हमारी संरचना स्वर्गीय तरीके से हो रही है ना, तो हम में से कोई भी लाचार नहीं है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जो मुख्य स्थान नहीं रखता परमेश्वर के राज्य में। ठीक है, तो प्रभु की स्तुति हो। हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और प्रभु का वचन जैसे कहता है कि तू मेरी दृष्टि में क्या ठहरा है? अनमोल और प्रतिष्ठित ठहरा है ना। क्योंकि परमेश्वर ने सारी चीजों को बोल के बनाया है, लेकिन जब मनुष्य को बनाया गया, है ना, तब उसके विषय में क्या लिखा गया? उत्पत्ति 1:26 में, उत्पत्ति 1 उसका 26वां अध्याय में पढ़ेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। And God said, let us make man in our image. Let us make man in our image. ठीक है, यहां पर लिखा है हिंदी बाइबल में, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। ठीक है, और यहां पर परमेश्वर ने लिखा, इंग्लिश बाइबल में लिखा है इन आवर इमेज, है ना। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसा बनाया? अपनी, है ना, छवि में बनाया, इमेज में बनाया। ठीक है, इसमें एक हिब्रू वर्ड आया शेलेम, है ना। इसके लिए एक हिब्रू वर्ड यूज किया है शेलेम, है ना। क्या यूज किया गया? शेलेम, है ना। और शेलेम का मतलब होता है एक इमेज, एक पिक्चर, है ना, और एक आइडल, एक ऐसा स्टैचू परमेश्वर ने बनाया था। ठीक है, और उसके बाद परमेश्वर ने उस इमेज पे क्या करी? अपनी सांस फूकी। ठीक है ना, परमेश्वर ने क्या किया? उस इमेज पर अपनी सांस फूकी, है ना। देखिए, हम परमेश्वर की छवि का पूरा प्रतिबिंब है मनुष्य। ठीक है, मनुष्य कैसा है? परमेश्वर की छवि का पूरा प्रतिबिंब, है ना। आप मेरे शैडो देख पा रहे, मेरी छवि देख पा रहे? मैं हाथ आगे कर रहा हूं तो आगे हो रहा है ना, पीछे कर रहा हूं तो पीछे हो रहा है। जैसा मैं कर रहा हूं वैसा मेरा प्रतिबिंब कर रहा है। ठीक है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जैसा वो जगत में था वैसे ही हम सब जगत में है ना। अगर परमेश्वर देह में आधिकारिक रूप में है तो उसकी छवि को कैसा होना चाहिए? आधिकारिक रूप में होना चाहिए, है ना। उसकी इमेज को कैसा होना चाहिए? फिर आधिकारिक रूप में होना चाहिए, है ना। अगर यीशु मसीह, है ना, दुष्ट आत्माओं को निकालता था तो उसकी छवि को क्या करना चाहिए, है ना। यीशु ने क्यों ऐसा कहा होगा कि क्या तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे? देखिए, हम इस अथॉरिटी को नहीं जानते कि हम कैसे रचे गए हैं। बाइबल कहती है कि तुम कैसे? मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। आमीन, है ना। बोले, मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। ठीक है, तो जब भी आपको कोई बैड थॉट परेशान करे, है ना, कोई निराशा आपको घेरे, है ना, और कोई निराशा आपको घेरा है और बोले कि तुझसे नहीं होता, तुझसे नहीं हो पाएगा, तब आपको क्या बोलना है? कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूं। ठीक है, और सच में हम भयानक और अद्भुत रीति से रचे गए, है ना। देखिए, पहली बात तो ये कि आदमी को बनाने में ना किसी इंसान का हाथ नहीं लगा। ठीक है, मनुष्य जब बनाया गया तब केवल किसका हाथ था? परमेश्वर का हाथ उस पर लगाया गया, है ना। लिखा गया, परमेश्वर ने क्या किया? आदम को भूमि की मिट्टी से लिया, है ना, और उसे भूमि की मिट्टी से रचा, है ना।
परमेश्वर ने अपने हाथों को इस स्पेशल क्रिएशन को बनाने के लिए लगाया है ना। इसलिए हमेशा याद रखो कि मैं क्या हूँ, स्पेशल हूँ, मेरे लिए स्पेशल योजनाएं हैं, है ना, मेरे लिए स्वर्गीय राज्य की विशेष योजनाएं रखी गई है ना। इसीलिए तो परमेश्वर ने ऐसा क्यों कहा गया होगा कि लिखा है कि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया, ठीक है, अपने स्वरूप और अपनी समानता में, ठीक है। और लिखा गया है कि वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर, किस पर, सारी, बोले सारी पृथ्वी, है ना, कि वे सारी पृथ्वी पर अधिकार रखे, है ना। परमेश्वर ने इसलिए बनाया था मनुष्य की कि वो क्या करे, पूरी पृथ्वी पर अधिकार रखे और सब रेंगने वाले जंतुओं पर भी, है ना, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे, ठीक है। जब परमेश्वर ने अपना स्वरूप दिया होगा तो किसी विशेष योजना के लिए तो दिया होगा, ठीक है। मैं आपको आज आपका अधिकार वापस दिलाना चाहता हूं, ठीक है। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं आपको, क्यों संगति में ये बात बता रहा हूं, आप लोगों ने बहुत टाइम ये पढ़ा हो, है ना, लेकिन छवि के एक स्पेशल वर्ड को सुने, परमेश्वर कहता है शेलेम, है ना, हिब्रू में लिखा गया शेलेम, है ना, जिसका मतलब क्या होता है कि परमेश्वर ने अपने जैसा पूरा मनुष्य को बनाया था। पूरा मनुष्य को कैसे बनाया, डिट्टो वैसे ही बनाया, सेम अपने जैसा, ठीक है। इसलिए लिखा गया कि परमेश्वर ने, हिंदी में अच्छा लिखा गया है कि क्या, परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने अनुसार अपनी समानता में बनाए, ठीक है। और इसीलिए तो देखो वो लिखा गया कि वाटिका में चलता फिरता था, है ना, अपने उस अधिकार उसमें चलता था, है ना। और क्यों परमेश्वर ऐसा कर रहा है, इसकी योजना क्यों ऐसी, ताकि मनुष्य इस पृथ्वी पर हारा हुआ जीवन जिए क्या, या बीमारी वाला जीवन जिए इसमें, है ना, क्या रोता हुआ, कुड़कुड़ाता, बुड़बुड़ाता हुआ जीवन जिए। परमेश्वर ने अधिकार रखने वाला बनाया हम सबको, आमीन, है ना। देखो हम ऐसे उदास बैठ रहे हैं, जैसे इस वर्ड को हम सीख ही नहीं रहे, है ना। देखो प्रतिक्रिया देना शुरू करें, ठीक है। जब आपको कुछ उत्साह की बात मिलती है ना, तो उत्साह से उछल पड़ता है व्यक्ति, है ना, उत्साह से अपने हृदय को आनंदित करता है ना। इसलिए जब आप इस बात को सीख रहे हो ना कि मैं छवि में हूं, तब अपने अधिकार में वापस आओ, है ना, अपने पिता के घर वापस आओ। पता है कि मनुष्य ने इस अधिकार को खो दिया था, है ना, मनुष्य ने क्या किया, इस अधिकार को खो दिया था, है ना। देखो लिखा है, पहले तो पहला मनुष्य कैसे बनाया गया, परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में, उसकी ओवन इमेज में बनाया गया, उसकी अपनी इमेज में बनाया गया, परमेश्वर की अपनी इमेज में बनाया गया, ठीक है। लेकिन उत्पत्ति 5 उसका 3 अध्याय पढ़े। तब आदम कितने वर्ष का हुआ, 130 वर्ष का हुआ। तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक उत्पन्न हुआ, उसे उसका नाम शेत रखा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब उसकी समानता में उत्पन्न हुए। पहला मनुष्य किसकी समानता में उत्पन्न हुआ, परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में। जब उसने अपना वो अधिकार खो दिया, तब पुत्र किसके रूप में पैदा हो, हमारे स्वरूप और हमारी समानता में। एक पेरेंट्स होने के नाते, ठीक है, एक पिता होने के नाते और एक विश्वासी होने के नाते आप लोगों को यह समझना है कि मुझे अधिकार में हमेशा बने रहना है, ठीक है। अगर आप अधिकार में नहीं बने रहोगे, आप नहीं जानोगे कि मुझे बीमारियों पर अधिकार दिया गया। आप जब उन पर डोमिनियन करना नहीं सीखोगे, आप जब उस पर प्रभुता करना नहीं सीखोगे, आप इस बात को नहीं सीखोगे कि रेंगने वालों पर मेरा अधिकार था, लेकिन क्या हुआ आदम के साथ कि रेंगने वाले ने उस पर अधिकार रखा और आदम ने उसकी बात मानी, रेंगने वाले की बात मानी गई, रेंगने वाले ने उस पर अधिकार कर दिया, जबकि उसका अधिकार क्या था कि वो रेंगने वाले को डांटता और कहता दूर हट शैतान, है ना। उसे कहना चाहिए था ना ये, जब अदन की वाटिका में था और जब उसको परमेश्वर ने पृथ्वी पर अधिकार दिया था, है ना, वो जो स्वर्ग में रहा करता था उसे पृथ्वी पर भी क्या दिया था, अधिकार दिया था, है ना। वो जो स्वर्ग पर रहा करता था उसे क्या दिया था, पृथ्वी पर भी अधिकार दिया था। वो जो अदन की वाटिका में रहा करता था, है ना, जो हेवन कहलाता है ना, जो स्वर्ग कहलाता है, उस पर जब रहा करता था, है ना, उसे क्या दिया था, नीचे पृथ्वी पर भी अधिकार दिया था। लेकिन क्या हुआ, जिस पर उसे अधिकार रखना था, जब उसने उस अधिकार को नहीं जाना, तब किसी और ने उस पर अधिकार रखा। और अब जो उसका पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं वो 130 वर्ष का हो रहा है।
और उसका जो पुत्र उत्पन्न हो रहा है उसका नाम सेत है। अब वो आदम के स्वरूप और आदम की समानता में उत्पन्न हो रहा है ना। अब वो कैसा उत्पन्न हो रहा है ना। अब वो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में उत्पन्न नहीं हो रहा है, लेकिन किसके, अब उसकी छवि में आ रहा है ना। क्योंकि हमारी छवि ना खराब हो चुकी है। इसने क्या करी, परमेश्वर के अधिकार से हटकर अपनी छवि को खराब कर दिया था। ठीक है, इसने क्या कर दिया था, परमेश्वर की छवि से हटकर अपनी छवि को खराब कर दिया था। और अब जो आदम का वंश हो रहा है वो कैसा हो रहा है ना, वो आदम के स्वरूप और अब आदम की समानता में। मीन्स अगर आदम के अंदर श्राप रहा होगा तो वो श्राप किसके अंदर था, शेत के वंश में भी था। ठीक है, अगर वो पाप आदम के ऊपर रहा होगा तो वो किसके वंश में था, है ना। अगर वो प्रभुता करने वाली चीज उसके ऊपर थी, आज देखिए जेनेटिक कट्स खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से, हमें, है ना। पीढ़ियों से आने वाली बीमारी खत्म हो जाएगी अगर आप इस अधिकार को जानेंगे, है ना। ठीक है, आपके ऊपर जेनेटिकली कोई भी कर्ज नहीं आएगा अगर आप ये जानेंगे कि मैं परमेश्वर के स्वरूप और उसकी समानता में बनाया गया, है ना। बाइबल में ऐसा क्यों हुआ कि यीशु मसीह को मनुष्य की देह में मरना पड़ा? क्या उसका परमेश्वर होना काफी नहीं था, जो अपने भीषण आवाज से इजरायलियों को हिला देता और जब वो वेग से आता था तो उस पहाड़ पे हलचल मच जाती थी? क्या उसका परमेश्वर होना काफी नहीं था, है ना। लेकिन यीशु मसीह के रूप में परमेश्वर को क्यों आना पड़ा, इमानुएल को क्यों आना पड़ा, है ना। इसलिए कि जो छवि खराब कर दी गई थी ना, उसे फिर से अधिकार समेत वो वापस दिला सके। हालेलुया, है ना। आपको ना वापस दिलाया परमेश्वर ने कुछ, लेकिन उस अधिकार को ना समझने की जरूरत है हमें, है ना। जब हम उस अधिकार को समझेंगे नहीं कि परमेश्वर ने मुझे क्या वापस दिलाया है ना, तो हम कैसे प्रभुता करेंगे बीमारियों पर, है ना। हम क्यों घबरा जाते हैं, हम दुष्ट आत्माओं से क्यों घबरा जाते हैं, बीमारियों से क्यों घबरा जाते हैं, है ना। परिस्थितियों को आते देख हम क्यों घबरा जाते हैं, है ना। थोड़ा सा आंधी आई, है ना, और क्या हुआ हमारी लाइफ में, हे गुरु यीशु मसीह तो अभी तक सोता है। हम यीशु मसीह को अपनी नाव को हिलते हुए देख क्या करते हैं, यीशु मसीह पर दोष लगाते हैं, है ना। यीशु तुझे थोड़ा सा भी चिंता नहीं, तू अभी तक सोता है ना। यीशु उन्हें डांटता है, यीशु ने ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं करी वहां पर, अरे डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, है ना, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो। यीशु ने आंधी को डांटा लेकिन उनको भी डांटा, है ना, क्योंकि वो अभी तक उस अधिकार को नहीं ले पाए थे, है ना। जो वो मसीह से सीख रहे थे ना, जो चेले इतने दिन तक रह के यीशु मसीह के साथ सीख रहे थे, है ना। देखो मुझे बाइबल में वो कैरेक्टर बहुत अच्छा लगता है जिसने क्या करा, चेलों से हटकर, एक चेला और था जिसके विषय में मैंने आपको बताया एक बार पहले, है ना, कि उसने पहले ही सीख लिया था, वो यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा ही निकालता था। वो नहीं घूमा चेलों की तरह पीछे पीछे पीछे, और 3 साल में भी फिर यीशु मसीह का इनकार, वो नहीं घूमा। वो भी तो किसी कॉन्फ्रेंस में गया होगा यीशु मसीह की, उसने एक बार अधिकार लिया और उस अधिकार से क्या करने लग गया, दुष्ट आत्माओं को निकालने लग गया। और चेले बोलने लगे क्या, कि तेरे नाम से दुष्ट आत्मा निकालता है प्रभु। तो यीशु क्या बोलता उन्हें, मना कर दो इसे, अभी समय नहीं आया चेलों का। यीशु ने से क्या कहा, है ना, उसे करने दो। ऐसा कोई नहीं जो पिता के नाम से आए और पीछे हो जाए जल्दी से, है ना। ऐसा कोई नहीं जो अधिकार को जाने और पीछे हो जाए। हालेलुया, है ना। ऐसा कोई नहीं है जो अधिकार को जाने और पीछे हो जाए, क्योंकि आपका अधिकार डोमिनियन करेगा, आपके बच्चों पर प्रभुता रखेगा, है ना। आप जैसा रहोगे स्पिरिचुअल लाइफ में, वह आत्मिक जगत पर वहां ट्रांसफर होगा, है ना। लिखा गया है आदम 130 वर्ष का था, अब क्या हुआ, आदम के स्वरूप और उसके समानता में, है ना। लिखा हुआ आदम 130 वर्ष का था, तब उसके द्वारा उसकी समानता में, ऐसा नहीं लिखा गया है कि उसके द्वारा परमेश्वर की समानता में उसका पुत्र उत्पन्न हुआ। ऐसा क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि उसने क्या किया, अपना पहलौठा होने का अधिकार भेज दिया था। उसने अपना अधिकार खो दिया था। जब आप डोमिनियन करने के लिए ऊपर नहीं आओगे, जब आप प्रभुता करने के लिए ऊपर नहीं आओगे ना, तब कोई और आपके ऊपर आ जाएगा प्रभुता करने के लिए। इस बात को याद रखना, है ना। जैसे प्रदीप मुझे मिला था, है ना, तो प्रदीप ने मुझे ऐसा बोला, मुझे अंदर से बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार तूने परमेश्वर की हम इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हैं, तूने ये बोला, है ना। लेकिन उसी वक्त हम चुप हो गए और
मैंने घोषणा करी, यीशु के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, है ना, ज्यादा लंबी प्रार्थना नहीं करी, और यीशु के नाम में मैंने घोषणा करी कि तेरे छाले ठीक हो चुके हैं, तेरे मुंह का अल्सर गायब हो चुका है ना। और जाते जाते जैसे हम बंसल में पहुंच रहे होंगे, इसने बोला कि इसकी आवाज भी ठीक होने लग गई थी, पहले घर खड़ा के बोल रहा था, है ना, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इसकी आवाज भी ठीक होने लग गई थी, और उसने बोला कि भैया मुझे अब रिलीफ हो रहा है, अच्छा सा लग रहा है ना। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज आपने उसकी गवाही सुनी है ना कि कैसे परमेश्वर ने उसके अल्सर को गायब किया। जब हम बीमारियों के ऊपर आधिकारिक रूप में आ जाते हैं, है ना, जब हम उन पैतृक श्रापों के ऊपर आधिकारिक रूप में आ जाते हैं, है ना, कभी नहीं मानना कि मेरे ऊपर जनरेशनल कर्स है। हमेशा क्या बोलना कि मैं उसके शेलेम में रचा गया, हालेलुया, है ना। शेलेम में एक वर्ड आया है ना, जब शेलेम वर्ड बोला जाता है तो उसमें हिब्रू में एक वर्ड आया है ना, वो अथॉरिटी, अधिकार को दिखाता है, वो एक शब्द है ना, वो अधिकार को दिखाता है। एक रॉड आती है उसमें, चरवाही की रॉड, जब हिब्रू में से लिखा जाता है तो एक शब्द लिखा जाता है जो चरवाही की रॉड के लिए यूज किया जाता है ना। परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा ना, तब अधिकार दिया था, तो वो शेलेम वर्ड में ना वो अथॉरिटी, वो अधिकार आ रहा था, वो वर्ड आ रहा है ना, वो आधिकारिक वर्ड आ रखा है। परमेश्वर ने वो रॉड सबको दे रखी है ना। डिपेंड करता है उसे समय आने पर कौन यूज करता है, ठीक है। हम आशीषित हैं, हम श्राप मुक्त हैं, हमारे दोष उठा लिए गए। यीशु मसीह की मृत्यु के बाद कोई दोष नहीं है हम पर, यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, है ना। इसीलिए तो मैंने आपको पिछले हफ्ते ये सिखाया गया था कि पुनरुत्थान के सामर्थ्य का क्या ले, आनंद ले, उसके सुसमाचार का क्या ले, आनंद ले। हम लोग में से कई लोग आनंद ही नहीं उठा पा रहे हैं उन चीजों का, है ना। हम क्यों उनका अधिकार, उनका आनंद नहीं उठा पा रहे? क्योंकि हम अपने अधिकारों में आए नहीं, है ना। हमने डांटना नहीं सीखा, है ना, हमने बीमारियों को डांटना नहीं सीखा, हमने एक्सेप्ट करा है। जैसे अदन की वाटिका सरपेंट आया, है ना, उसने बहकाया और हमने क्या हो रहा है, वैसे ही बहक जाए, है ना। चलो भाई, तुम्हारी रिपोर्ट कहती है तुम बीमार, अच्छा बीमार है, रेस्ट करो, बेड में पेट, है ना, बेड में लेके, अच्छा डॉक्टर ने बोल दिया बीमार है तुमको, रेस्ट करो भाई, क्योंकि डॉक्टर की घोषणा सबसे बड़ी घोषणा है, वो परमेश्वर से भी बड़ा परमेश्वर रखा हुआ है, वही तुम्हारी किडनी खराब करेगा, चाहे तो वो निकाल सकता है ना, चाहे तो तुम्हारी किडनी बेचकर दूसरे में लगा सकता है ना। मैं भगवान से ऊपर एक और भगवान पर विश्वास करती हूँ, है ना। हम लोग कुछ इस तरीके से प्रतिक्रिया कर रहे हैं। देखिए, परमेश्वर से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है ना। परमेश्वर से सामर्थ्य इस दुनिया में कोई नहीं है, जो अपने हाथों को आपको बनाने के लिए लगा सकता है ना। वो एक नायाब कलाकार है ना, तो सबसे नायाब कलाकार है ना। आप एक ऐसे इंजीनियर के हाथ में हो, ऐसे डॉक्टर के हाथ में, ऐसे साइंटिस्ट के हाथ में हो जिसने रिसर्च नहीं करी, कुछ खोज नहीं करी जिसने, है ना, उसने निर्माण किया केवल, हालेलुया, है ना। आज तक ऐसा कोई शोधकर्ता नहीं। वो शोधकर्ता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ खोजा है ना। लेकिन परमेश्वर क्रिएटर क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने कुछ बनाया, हालेलुया, है ना। वैज्ञानिक शोधकर्ता क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ खोज करी है पुरानी बातों की। लेकिन परमेश्वर क्रिएटर क्यों कहलाता है? क्योंकि उसने निर्माण किया है पूरे जगत का, हालेलुया, हालेलुया। हमारा निर्माण हो चुका है, हालेलुया, है ना। इसलिए जब हमारा निर्माण हुआ है ना, तो इस बात को समझना है यार, मैं कैसे स्वरूप और समानता में बनाएगा, मैं कैसे अधिकारों को रखने वाला बनाएगा। देखो, अपनी पीढ़ियों को अगर खुश देखना चाहते हो ना, तो अधिकार को रखना शुरू करें, है ना। शुरू करें उन बीमारियों को डांटना, उन निर्बलताओं को डांटना, है ना। अपनी हर एक कंडीशन को क्यों प्रार्थना में नहीं लाते हो, है ना। पहले हम टेंशन में क्यों आ जाते हैं? जैसे नाव हिली, चेले पहली टेंशन में आ गए, लेकिन यीशु की प्रतिक्रिया उनके लिए अच्छी नहीं थी। आप उस चैप्टर को पढ़ोगे, है ना, तो आप ये देखोगे कि यीशु ने भले ही आंधी को डांटा, लेकिन चेलों के प्रति भी परमेश्वर की प्रतिक्रिया क्या नहीं थी, अच्छी नहीं थी। क्योंकि परमेश्वर उन्हें क्या बोलता है, हे अल्पविश्वासियों, तुमने संदेह क्यों किया, है ना। हे अल्पविश्वासियों, तुमने संदेह क्यों किया, है ना। क्योंकि परमेश्वर को पता है कि इनका अल्पविश्वासी है जो इनको क्या कर रहा है, उस अधिकार को लेने से रोक रहा है ना। देखिए, कल जैसे रात को हम एक बात कर रहे थे ना, कि परमेश्वर क्यों चेला बना रहा था लोगों को, क्यों सिखा रहा था, और क्यों एक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग जरूरी थी। आत्मिक ट्रेनिंग की बात हम कर रहे थे, लेकिन आत्मिक ट्रेनिंग क्यों जरूरी थी, है ना। क्योंकि परमेश्वर स्वर्गीय राज्य से ना कुछ अधिकार जो आदम भूल गया था ना लेना, उसने शुरू में ही गंवा दिया, इनिशियल स्टेज में। अभी आदम ने क्या करने थे, बड़े बड़े काम करने थे प्रभुता वाले, है ना। लेकिन वो सारे काम कैसे हो गए, परमेश्वर के पेंडिंग हो गए, कई हजारों वर्ष तक पेंडिंग हो गए, है ना।
तब परमेश्वर को स्वयं आना पड़ा, और जब यीशु मसीह आया तब उसने पुनरुत्थान के सामर्थ्य को दिखाया। कोई मुर्दा है तो उसे जीवित करने लग गया, है ना, कोई बीमार है तो उसे चंगा करने लग गया। सुसमाचार, परमेश्वर के यहाँ सुसमाचार क्या है? लिखा गया है कि वहां क्या नहीं होगा? रोना और दांत पीसना नहीं होगा। हालेलुया, है ना, वहां क्या नहीं होगा? वहां रोना और दांत पीसना नहीं होगा। आमीन, है ना, आपके आंसू आज मिट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन, ठीक है। इसलिए देखिए हम क्या करें, इन अधिकारों को रखना शुरू करें अपनी लाइफ में, है ना। अगर आप स्वरूप और समानता का अधिकार नहीं जानोगे तो कोई संसार में है जो आपके स्वरूप और आपकी समानता के अधिकार को लेना चाहता है। ठीक है, क्या कहा मैंने? ठीक है, अगर आप अपने अधिकारों को लेना नहीं जानोगे तो कोई और है जो आपके अधिकार और स्वरूप और समानता के अधिकार को जानता है और वो लेना भी चाहता है ना। उसने क्या किया? लिया और अपने आप वहां पर प्रधान बन गया। और क्या लिखा गया है? आदम 130 साल का हो गया। अब आदम ने क्या उत्पन्न किया? अपना स्वरूप और अपनी समानता, है ना, लिखा गया है। अब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम सेत रखा। ठीक है, उसने उसका नाम क्या रखा? सेत रखा। ठीक है, इसलिए देखिए इस बात को हमेशा याद रखें कि हमें प्रभु के राज्य में कैसे प्रभुता करनी है, कैसा अधिकार लेना है ना। आपको अधिकार दिया गया बीमारियों के ऊपर डांटने का अधिकार, है ना। यीशु के वचन में लिखा गया है, देखो, और अधिकार ना केवल सुसमाचार रिफ्लेक्ट करता है ना। अधिकार को अगर जानना है ना तो सुसमाचार की पुस्तकें पढ़े, है ना। अधिकार को अगर जानना है तो अब्राहम की पुस्तक निकाले, है ना, क्यों हमेशा जिंदगी भर कहानी चला, दुष्ट आत्माओं में और बीमारियों में नहीं चला, उसके ऊपर कोई भी दुष्ट आत्मा का प्रभाव नहीं पड़ा। अब्राहम के चैप्टर को पढ़े, है ना। फिर सुसमाचार की पुस्तकों को खोलें कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने बीमारियों के ऊपर प्रभुता करनी शुरू करी, है ना। कौन सी बीमारी को परमेश्वर ने कैसा डांटना शुरू किया, है ना। कौन सी बीमारी पर परमेश्वर सामर्थ्य उड़ेलता था और कौन सी बीमारी पर परमेश्वर आधिकारिक रूप में अधिकार लेना चाहता था। कौन सी बीमारी दुष्ट आत्माओं के तौर पर थी, कौन सी बीमारी कैसी थी, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने सारी अधिकार बताए, है ना। इसलिए देखिए सुसमाचार आपको निराशा में देखने के लिए नहीं है, पुनरुत्थान का सुसमाचार आपको खुशियां देने के लिए, लेकिन आज तक हम उसका आनंद नहीं मना पाए, है ना। सेलिब्रेशन करना शुरू करें, है ना, अपने लाइफ में खुश रहना शुरू करें, है ना। सेलिब्रेशन का मतलब ये नहीं कि हम मजाक बनाना शुरू करें एक दूसरे, है ना। कुछ लोग बोलते हैं अरे पास्टर जी प्रभु ने बोला आनंदित रहो, और जैसे मैं उनको टोकता हूँ क्या बोलते हैं, यार आप तो आनंदित छीन रहे हमारा। आनंद का मतलब ये नहीं कि किसी का अपमान करके आनंदित हो जाए, है ना, या मजाक माहौल करके आनंदित हो जाए। आपको उस वचन का आनंद लेना है जो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। आपको शैतान का मजाक बनाना है ना, उसका खुल्लम खुल्ला, बाइबल में कैसा वर्ड लिखा गया, खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया गया। उन प्रधानों और अधिकारों का प्रभु ने भी आनंद लिया, पता है, खुल्लम खुल्ला क्या बना दिया, तमाशा बना दिया। टिक ने उनकी लाइफ में क्या किया, है ना, अधिकार रखा है ना, ऐसा खुल्लम खुल्ला उसका क्या कर दिया, तमाशा बना डाला, है ना। इसलिए जरूरी कि हम उस स्पिरिचुअल चीज को क्या करें, हम समझे, है ना। क्योंकि देखिए आपका अधिकार कैसा है ना, आपका अधिकार ऐसा है। मत्ती 18 उसका 18 चैप्टर पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कुछ तुम पृथ्वी पे बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा। ठीक है, इसकी हेडिंग पढ़िए, क्या लिखा गया, रोकना और अवसर देना। ठीक है, आपके हाथ में है रोकना और आपके हाथ में ही है अवसर देना, है ना। आपके मुंह में है रोकना और आपके ही मुंह में है अवसर देना, है ना। ठीक है, आपकी प्रार्थनाओं में अधिकार है और आपकी प्रार्थनाओं में अधिकार लेना है और आपकी प्रार्थनाओं में अधिकार देना है ना। आपके जीवन में ही है सारी चीजें। ठीक है, लिखा है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, इसका मतलब इसमें कोई झूठ शामिल नहीं है, इसमें कोई ऐसी बात शामिल नहीं है इस बात में कि परमेश्वर कंफ्यूजन होके कह रहा है। मैं तुमसे कहता हूं, ठीक है, सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि ये सच भी हो सकता है और
झूठ भी हो सकता है, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुमसे सच सच कह रहा हूं, आई एम ट्रूली सेड टू यू, है ना, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, है ना, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे, आमीन, है ना। देखो आप बांध सकते हो अभी भी, ठीक है, अभी भी हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी पर बांध सकते हैं, लेकिन हम क्या करना चाहते हैं, बांधना नहीं चाहते, क्योंकि ना हम अपने आप को आत्मिक नहीं समझते, बस हम वर्ल्ड में कैसे जी रहे हैं, संसारिक तौर पर, है ना, हम नहीं सोचते कि अच्छा ये बीमारी है, ये बीमारी तो वैसे ही ठीक होगी, है ना, इलाज करवा के ठीक होगी, है ना, ये दुष्ट आत्मा ये तो ऐसे निकलेगी, पता नहीं, अब साइकेट्रिक के पास ले जाओ उसको, है ना। कुछ लोग बाद में छोड़ देते कि यार ऐसा भी नहीं हुआ, वैसा भी नहीं हुआ, शायद साइकेट्रिक वाले बोलते कि वो विश्वास रखेगा, वो कहाँ से रखेगा विश्वास, अगर वो विश्वास रखता तो साइकेट्रिक होता, है ना। विश्वास तो किसे रखना पड़ता है, कई बार लाने वालों का विश्वास है, कई बार लेने वालों का विश्वास है। बाइबल में ना हमें हर एक विश्वास के पैटर्न को तैयार करना है, लिखना है, राइट डाउन करना है, ठीक है। आप जब विश्वास की हीलिंग को पढ़ोगे तब आप देखोगे कहीं पर किसी व्यक्ति का विश्वास काम करता है और कहीं पर हमारा विश्वास काम करता है, हर जगह एक जैसा विश्वास नहीं होता है ना। कहीं पर दूर से कह देने वाला विश्वास है, कहीं पर छू लेने वाला विश्वास है, अलग अलग विश्वास काम करते हैं परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हमेशा ये याद रखो कि विश्वास काम करता है, ठीक है। और परमेश्वर के वचन ने कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं, ट्रूली से टू यू, है ना, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, ठीक है। ये आपके हाथ में है रोकना या अवसर देना, ठीक है। रोकना किसको, रोकना किसे, शैतान के राज्य को, है ना, शैतान की बातों को रोकना है ना। और अवसर देना किसको, अवसर देना परमेश्वर को अवसर देना, शैतान को नहीं, ठीक है। तो जब हम रोकते हैं, जब हम बांधते हैं, तब हम क्या करते हैं, रोक रहे होते हैं, है ना। जब हम पृथ्वी पर किसी बात को बांधते हैं, बीमारियों को बांधते हैं, दुष्ट आत्माओं को बांधते हैं, निर्बलताओं को बांधते हैं, तब हम क्या करते हैं, रोक रहे होते हैं। भाई बोलो क्या करते हैं हम, है ना। जब हम पृथ्वी पर प्रार्थना करके कुछ बांधते हैं तो वो क्या हो जाता है, स्वर्ग में भी बन जाता है, ठीक है। यह अधिकार है, वैसे ही जैसे आदम था, आदम को क्या बोला परमेश्वर ने, फलो फलो इस पृथ्वी को वश में कर लो, और उसे कहाँ रखा गया था, अदन की वाटिका में, है ना, जो पूर्व की ओर लगाई गई थी, ठीक है। अब उसी वाटिका से वो पृथ्वी पर आया जाता, उसी से वो स्वर्ग में भी जाता था, है ना, उस वाटिका में भी आता और पृथ्वी पर भी आता। लेकिन बाद में क्या करा परमेश्वर ने, वाटिका के द्वार बंद कर दिया, उसे हमेशा के लिए कहाँ भेज दिया, पृथ्वी पर ही भेज दिया, ठीक है। अब वो अधिकार नहीं था कि वो स्वर्ग में जाया करता और वापस आता, है ना। लेकिन अब आपको ना आत्मिक अधिकार मिल चुका है, हालेलुया, है ना। अब आप अपनी प्रार्थनाओं से जब आप पृथ्वी पर बांधते हो, आप स्वर्ग में होते हो उस समय, हालेलुया। जब हम क्या करते हैं, यहाँ पृथ्वी पर बांधते रहते हैं ना, दो जन मिलके एक बात को, तो आप उस समय कहाँ होते हैं, स्वर्ग में होते हैं, परमेश्वर के राज्य में, हालेलुया। आपके दूत वैसी प्रतिक्रिया करते हैं आपके, हमें पृथ्वी पर आत्मिक जगत में कुछ नहीं दिखता कि बीमारी है, लेकिन स्वर्ग में ना परमेश्वर का दूत, है ना, आपका दूध जो परमेश्वर ने दे रखा होगा उस बीमारी को बांध रहा होगा, यहाँ पे कैद रहे तो, है ना, यीशु के नाम में तुझे क्या करते हैं, यहाँ पर कैद करते हैं, अब तू नीचे नहीं खुलेगी, ठीक है। जब हम यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं तो ऊपर बन जाती है सारी चीजें, हालेलुया। आपका अधिकार जब यहाँ पर बांध देता है तो ऊपर क्या हो जाती हो, बन जाती है। और लिखा गया है कि क्या हुआ, पृथ्वी पर बांधोगे तो वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा, हालेलुया। अपनी आशीषों को खोल दो प्लीज, अपने दरवाजों को खोल दो खुशियों के, है ना, खुश रहना शुरू करो, आमीन। पवित्र आत्मा के लिए द्वार खोल दो यहाँ पर पृथ्वी पर, है ना। बोलो कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है ना, यहाँ पर पवित्र आत्मा वास करे, है ना। मेरे अंदर परमेश्वर का आनंद, मेरे अंदर परमेश्वर की आत्मा का फल, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम वास करेगा, हमें। डोर खोलो, अपने हृदय के द्वार को खोलो और पवित्र आत्मा को डोमिनियन होने दो, उसको प्रभुता करने दो। इससे पहले कि शैतान ने हम पर प्रभुता की थी, उसे बोलो कि मैं अपना अधिकार वापस लेता हूं, है ना, मैं अपना अधिकार वापस लेता हूं यीशु के नाम में, मुझे वो अधिकार वापस मिल चुका है। लिखा गया है कि मोल लेकर मुझे छुड़ा लिया गया, हालेलुया। अब पिता के साथ हम राज्य करते हैं ना, पिता के साथ, है ना, जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को दाहिने जा बैठा है ना। अब यीशु के द्वारा हम पृथ्वी पर उस स्वर्गीय राज्य में वास करते हैं और राज्य करते हैं, है ना। अगर आप चाहते हैं, सच में अगर हम चाहते हैं ना हमारे बच्चे खुश हो, तो अधिकार लेना सीखें और उन तक ट्रांसफर करें इस बात को, है ना। जब हम यहाँ पृथ्वी से जाएंगे
तब ये नहीं कहानी सुनाई जाएगी कि आदम का शराप उसके बच्चों पर पड़ा। जब हम पृथ्वी से जाएंगे, है ना, तब कहानी सुनाई जाएगी कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के सामर्थ, है ना, उसके अनुग्रह के सुसमाचार की सामर्थ क्या उसकी पीढ़ी से पीढ़ी तक आई, है ना। पौलुस बोलता है कि मैं तुम्हें एक ऐसा भेद सुनाता हूं जिससे कलीसिया स्थिर हो जाती है और उसके वंश में पीढ़ी से पीढ़ी तक वो सुसमाचार जाता है ना। इसलिए लिखा कि फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उससे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से स्वर्ग में है, उनके लिए हो जाएगा। ठीक है, 2 जन होकर। तो पहली बात तो आपकी संगति में 2 जन ऐसे होने चाहिए जो एक बात के लिए मांगने वाला भी। 2 जन ऐसे नहीं होने चाहिए एक मांग रहा है और दूसरा खराब कर रहा है आपकी, है ना। पृथ्वी में 2 जन ऐसे मिलो, अपने लिए ऐसी संगति रखो कि चलो भाई प्रार्थना करते हैं, सही बोला तूने, है ना, परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है, अब हम यूज करेंगे इसको, है ना। 2 जन आपकी विश्वास की संगति वाले ऐसे नहीं होने चाहिए कि एक विश्वास की संगति की बात कर रहा है, दूसरे बार नहीं यार डॉक्टर को उधर दिखा दे, आपका सारा काम खराब हो जाएगा। या तो आप प्रभुता करने दें उस चीज को या फिर उस चीज को। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपकी आत्मा का स्तर जो शैतान वापस ले गया था, प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान की देह से आपको वापस लौटा दिया। क्यों लिखा गया कि उसने सोने चांदी से नहीं किया हमारा छुटकारा, मसीह के बहुमूल्य लहू से किया, है ना। इसका मतलब कोई तो बात है कि उसने हमारा छुटकारा किया, हमें मोल लेकर छुड़ा दिया, इसलिए कि दूसरी बार हम फिर गुलाम बन जाए। तो उसके लहू की सामर्थ्य कहाँ रही, है ना। उसके अनुग्रह की कोई वैल्यू नहीं रहेगी अगर आप ये बोलोगे कि हम दोबारा शापी हैं और पापी हैं, हम शापित हैं, हम हमारे अंदर पाप है, हमारे अंदर गलतियां हैं, है ना, दुष्ट आत्माएं हैं, ये वाली दुष्ट आत्मा, वो वाली दुष्ट आत्मा, मैं देखता हूँ कईयों को, है ना। लेकिन आपको पता है कि लिखा गया बाइबल में कि अंत के दिनों में क्या होगा, अंत के दिनों में दुष्ट आत्माओं के प्रचार पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे लोग, इस प्रकार की झूठी शिक्षा आएंगी, है ना। दुष्ट आत्मा इतना प्रभुता नहीं, उसकी हमारी लाइफ में इतनी प्रभुता नहीं है, उसकी इतनी हैसियत नहीं है, उसकी इतनी औकात नहीं है कि हमारे ऊपर राज कर सके। बीमारी की कोई इतनी औकात नहीं है कि हमारे ऊपर राज कर सके। सामर्थी परमेश्वर के पुत्रों पर, हालेलुया, आमीन। हम जो है ऑथराइज पर्सन है ना, हमें अधिकार दिया है कि हम बीमारी को बांधे, हमें ये अधिकार दिया है कि हम बीमारी को खोल दे अपने ऊपर, लेकिन ये हमारी प्रतिक्रिया से हो रहा है, इसमें आप परमेश्वर का कोई लेना देना नहीं है। परमेश्वर से आप प्रार्थना करोगे, परमेश्वर नहीं आएंगे बिल्कुल भी। परमेश्वर बोलेंगे क्या, मैंने तुझे अधिकार दे रखा है भाई, यूज करो उसे। क्यों यीशु मसीह ने उन्हें डांटा, है ना, क्यों यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों तुमने संदेह क्यों किए। क्यों यीशु मसीह उनके अल्प विश्वास पर गुस्सा होता है ना। इसलिए गुस्सा होता है क्योंकि हम अपने अथॉरिटी को लेना ही नहीं चाहते। आप परमेश्वर को कितनी बार गुस्सा कर रहे हैं, कितनी बार क्रोधित बना रहे परमेश्वर, क्योंकि हम क्या नहीं कर रहे हैं, हम अधिकार नहीं रख रहे हैं, है ना। इसलिए हमेशा याद रखो, है ना, जब भी आपको कोई भी बात निर्बलता गिराने वाली हो, है ना, याद रखो नहीं मैं उसके शिलेम में रचा गया हूँ, है ना, मैं उसके ऑथराइज होने के अधिकार में रचा गया हूँ, है ना, मुझे मेरा स्वरूप और समानताएं वापस दिला दी गई है। आमीन, आमीन। सो गॉड ब्लेस यू। आपको ये बात समझ में आई होगी, है ना। अब हम अपने लिए ऐसी संगति रखें, है ना, जहां 2 जन एक मन होकर बातें को माने, है ना, अथॉरिटी और अधिकार को लेना वापस जाने, है ना। तो आपके ही है, स्वर्ग का राज्य आपका ही है, मनुष्यों के लिए रखा गया है ना। और स्वर्गीय बातें यहाँ पर प्रकाशित करना परमेश्वर के लोगों के लिए ही रखा गया है ना। क्यों परमेश्वर ने आदम को बोला होगा फल फूल और इसे पृथ्वी को वश में कर ले, है ना, क्योंकि अधिकार मनुष्य के लिए रखा गया था, लेकिन उसने यूज नहीं किया। ठीक है, सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे इस वचन से, है ना, जहां कहीं भी प्रकाशित हो यीशु के नाम में वहां पर छुटकारा आ बैठे।